गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज फिर अपना साथ की एग्रीकल्चर क्लासेस पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सीखेंगे कुछ नया। तो बने रहिएगा हमारे साथ और सीखते रहिए हर दिन कुछ नया। साथियों, हमारा देश जो है कैसा देश है? कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान देश है हमारा, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई है? कृषि। यानी कि कृषि को अगर भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो भी गलत है, क्योंकि व्यक्ति के पहनने से लेकर खाने तक की सारी चीजें वो है हमारी एग्रीकल्चर से आ रही है। कहां से आ रही है? कृषि से आ रही है। तो समझ लीजिए, तो भारत के अंदर अलग अलग मौसम में बहुत सारी फसलों का उत्पादन किया जाता है, और आज हम जानेंगे कि इस भारत में मौसम के हिसाब से फसलों को कितने भागों में जो है डिवाइड किया गया है, और कौन कौन से फसलों के नाम फसलें जो है किस किस नामों से जानी जाती है, कि कौन सी फसल किस मौसम की है। तो मौसम के हिसाब से इन फसलों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला आ जाता है आपका खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जो है ये फसलें आपकी गर्मियों की फसल होती है। कौन सी फसल होती है? गर्मियों की। गर्मियों का मतलब आप कह सकते हैं कि बरसात के शुरू होने से पहले ये फसलें लगा दी जाती हैं। जो जून जुलाई का अपना समय होता है, जून और जुलाई का, बारिश की स्टार्ट में ये फसलों को बोया जाता है, और इन फसलों को जो कब तक चलती हैं ये फसलें? अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक ये फसलें चलती हैं। कब तक चलती हैं? अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक ये फसलें चलती हैं। यानी कि बारिश के शुरुआत में ये फसल लगाई गई और सर्दियों के स्टार्टिंग में इन फसलों का जो है काट लिया गया। तो खरीफ की फसलों में हम देखते हैं, जो खरीफ की फसलें होती हैं उनमें आपका धान हो जाता है, आपका मक्का हो गया, जो बारिश वाली मक्का करते हैं ना, ज्वार हो गया, आपका भिंडी हो गया, आपका ढैंचा हो गया, सनई, सोयाबीन, अरहर, उर्द और मूंग। आप समझ सकते हैं ये, और अन्य फसलें जो है जो इस मौसम में होती हैं, वो सारी फसलें जो है रबी मौसम में आती हैं, जिनको कि जून जुलाई से शुरू करके अक्टूबर नवंबर तक चलाया जाता है। तब तक चलती हैं और इसके बाद ये फसलें खत्म हो जाती हैं। फिर आता है आपका दूसरा मौसम, और मौसम के हिसाब से दूसरी फसल आ जाती है। दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस बीच में, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसलिए जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, आपको सीखने का वो चीजें सीखते रहो। फिर चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, कोई भी जो क्षेत्र आपको मिले, जहां भी आप खड़े हैं वो जगह आपके सीखने के लिए हो सकती है। तो हर चीजों को ऑब्जर्व करना सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर फसलों को रखा गया है, वो फसलें आती हैं आपका रबी की फसलें। अब आप समझ सकते हैं रबी की फसलों को। नंबर 2 पर आ गया आपका रबी की फसलें। ये जो रबी की फसलें होती हैं, इन फसलों को सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है। सर्दियों के मौसम में कब उगाया जाता है? जब सर्दियां स्टार्ट हो रही होती हैं, अक्टूबर और नवंबर में। कब लगाया जाता है इन फसलों को? अक्टूबर और नवंबर में। यानी कि ये फसलें लो टेम्परेचर पर स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और उसके बाद ये फसलें हाई टेम्परेचर जो होता है, हाई टेम्परेचर,
उस समय इन फसलों को काटा जाता है। कब काटा जाता है? मार्च, अप्रैल, और कुछ फसलें मई तक भी चली जाती हैं। कुछ फसलें मई तक भी चली जाती हैं। इन फसलों को रबी की फसलें कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। इन फसलों के अंदर आपका आ जाता है, कई सारी फसलें आती हैं और उनको समझ लेते हैं कि कौन कौन सी फसलें आती हैं आपका। मैं लिख देता हूं मार्च, इन फसलों के कटने का टाइम में लिख रहा हूं, ये अप्रैल और मई। जो साथी एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि एग्रीकल्चर की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है ना? बहुत चीजें स्टार्टिंग में आपको पढ़ने को मिलती हैं। इन फसलों में आपका आ जाता है आलू, आलू आ गया आपका, आलू के बाद आपका मटर आ गया। इस सर्दियों के मौसम की बात कर रहा हूं मैं, इसमें आपका राई आ गया, ठीक है, सरसों आ गया। तीनों चीजें अलग अलग होती है भाई मेरे। लाही हो गया, गेहूं हो गया। ये सर्दियों के मौसम में फसलें होती हैं। कुछ फसलें मार्च में कट जाती हैं, कुछ अप्रैल और मई में चली जाती हैं। जौ हो गया आपका, जई हो गया, सूरजमुखी हो गया। सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है भाई मेरे, ठीक है। इससे तेल निकाला जाता है, ठीक है ना, तेल निकाला जाता है इसमें। फिर आपका बरसीम आ गया। तो बरसीम के बाद में आपका अलसी हो गया, हरा जो चारा होता है वो हो गया, मसूर हो गया, हरा चारा, जिसमें आपका ज्वार भी आ सकता है, ठीक है। हरा चारा आ गया, ज्वार आ गया, ठीक है, अलसी आ गया आपका। ये आपकी रबी की फसलें हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है, मार्च अप्रैल मई में खत्म होती हैं फसलें। ये आपका हो गया रबी क्रॉप्स। अब दूसरी फसलों की हम बात करते हैं। रबी के बाद में जो है तीसरा नंबर जो हमारा आता है फसलों के जो है बंटवारे में, वो आता है आपका जो है जायद की फसलें। नंबर 3 पर आता है कौन सा? जायद, जिसको जिन फसलों को सब लोग बेहद पसंद करते हैं भाई मेरे, बेहद पसंद करते हैं, सबको अच्छा लगता है। और शायद सबने उन फसलों का यूज भी किया होगा, खेत में ना की हो लेकिन उनका फल जरूर आपने लिया होगा। ये फसलें जो है अप्रैल और मई में होती है शुरू। कब? अप्रैल से मई में ये फसलें शुरू होती हैं, अप्रैल से मई में। और ये फसलों को जून खत्म होने तक इन फसलों को खत्म कर दिया जाता है। 1 महीने में ये सारी फसल खत्म हो जाती है। इसके बाद इन फसलों का कुछ नहीं हो सकता। ये फसल फिर बारिश में खराब होनी होती है। ये भयंकर गर्मी की फसलें हैं, भयंकर गर्मी। जिस समय लू चल रही होती है, गर्म हवाएं चल रही होती हैं, उस समय इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस मौसम की जो फसलें होती हैं रबी की, सॉरी जायद की जो फसलें होती हैं, इन फसलों में आपका तरबूज, आहा हा हा, सबने खाया होगा तरबूज। ऐसा कोई है वीडियो देखने वाला जिसने ना खाया हो? सबने खाया होगा। तरबूज के साथ साथ आपने खाया होगा खरबूजा। एक कहावत भी सुनी होगी, आप कोई काम कर रहे होते हैं तब जरूर कहा गया होगा कि देखो मैं ऐसा काम कर रहा हूं, सामने वाला भी जरूर करेगा, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये कहावत इसी खरबूजे की है। इसमें आपका आ जाता है खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग, ये फसलें आपकी होती हैं। वाह क्या बात है, ये फसलें शानदार। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग, ये आपकी फसलें हैं जायद, जो कि बहुत ज्यादा गर्मी में होती हैं। इतनी ज्यादा गर्मी में होती हैं और ये फसलें हमारे शरीर के लिए जो है, जो तरबूज जो होता है, खरबूजा जो होता है और जो खीरा होता है, यानी कि इन फसलों, इन जो जो चीजें ये ना, इनमें पानी की बहुत अधिक मात्रा होती है और ये जो पानी होता है हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तो उस समय हम खरबूजा, गर्मियों में सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है?
तरबूज खाते हैं लोग, खरबूजा खाते हैं, खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं ठंडा कर करके, कोई फ्रिज में रख के खाता है, कोई जो है रात में जो है सुबह सुबह जाता है, सुबह सुबह मार्केट से लेके आता है, फिर सुबह सुबह ताजा ताजा खाता है ना। आपने देखा भी होगा, आपने भी यूज किया होगा, मैंने भी किया है, ठीक है। तो ये आपकी जो है, आपने तीनों फसलों को अच्छे से समझा कि खरीफ की फसलें कौन सी हो गई आपकी, उसके बाद में जो है रबी की फसलें कौन सी हो गई, और जायद की तो आप ऊपर देख ही रहे हैं। साथियों, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य अपने किसान भाइयों के प्रति और अपने छोटे भाइयों के प्रति बिल्कुल साफ है। सबको फायदा होना चाहिए। मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो मैंने सीखा है अब वो आप तक वापस, यानी कि आप लोगों तक पहुंचाऊं जिन चीजों को मैंने सीखा है, जिन चीजों को मैंने पढ़ा है। तो बस वही चीजें लेकर के आप सब लोगों के बीच में आ रहा हूं, और जहां भी जो भी कमी आपको लगती है आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं उन चीजों पर सुधार करूंगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो वो भी कमेंट करिए, आपको हर टॉपिक की यहाँ वीडियो मिलेगी। पूरा एग्रीकल्चर से ही नहीं, आपको जो है पॉलिटिक्स का भी कुछ ना कुछ कभी कभी बीच में मिलता रहेगा। हो सकता है कल जो है जीएसटी पर भी मैं सोच रहा हूँ कि जीएसटी पर वीडियो बना दिया जाए। जो अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं, जो कि पहले 18, 28 और 5 और भी 12% जो टैक्स लगता था, अब वो टैक्स 4 चरणों की जगह 2 चरणों में टैक्स लगेगा। और तीसरा जो चरण होगा वो जो है प्रीमियम टैक्स होगा, जो कि हमारा 40% लगेगा भाई मेरे, 40। सिगरेट, इस पे 40% टैक्स लगेगा भाई। सिगरेट पीना छोड़ दो भाई, छोड़ दो। आगे पढ़ेंगे हम तंबाकू, ठीक है ना, तंबाकू, टोबैको, तंबाकू, इस फसल को भी हम पढ़ेंगे, ये भी हमारे स्कोप में आती है भाई मेरे। जितना प्रीमियम होते हो ना वो सारी एग्रीकल्चर से होकर निकल के आती है, समझ रहे हो ना। तो सारी चीजें निकल करके आएंगी, तो सारी जो है आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो आप लोग सब लोगों का जो सपोर्ट रहेगा वही मेरी ताकत बनेगी, वही आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर छोटा नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र है। ये अथाह सागर है, जिसकी एक बूंद भर, एक बूंद का 100वां हिस्सा मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। ये चीजें हैं, आप लोग मेहनत करिए, आपके साथ मैं मेहनत करूंगा, और जो है जो भी साथी वीडियो देखेंगे लाभ जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।